हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। आज है नवरात्रे का पहला दिन और अभी बजे हैं सुबह के 5:30 और मेरी झाड़ू लग गई है और मैं पोछा लगा रही हूँ यहाँ पे। वैसे मैं मॉर्निंग में उठ गई थी 4:30 बजे, पर घर का सामान वामान सेट करने में, बिस्तर विस्तर उठाने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, फ्रेश होने में। और उसके बाद बस मैंने झाड़ू लगाई है यहाँ से और मैं लगा रही हूँ पोंछा। और ये मेरे साथ साथ ही उठ गए थे और अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहे हैं बैठे बैठे। तो चलो फटाफट काम करके पूजा कर लेते हैं। तो कानू सुबह सुबह उठ के बैठ गया। कानू हेलो, पूजा करोगे? नहीं, ओले। यहाँ पे शुरू हो गई है मेरी पूजा की तैयारियाँ। और पूजा मैं सुबह इतनी जल्दी इसलिए कर रही हूँ ना कि बाद में फिर हस्बैंड है वो पूजा में मतलब शामिल नहीं हो पाते, ऑफिस चले जाते, इसलिए। और थोड़ा टाइम से हो जाएगा तो ठीक भी रहेगा, क्योंकि बच्चों के साथ में फिर दिक्कत आती है सब कुछ मैनेज करने में। अभी तो काना को क्या है, मेरे हस्बैंड पकड़ लेंगे तो मैं फटाफट पूजा कर लूँगी और घर का काम भी फिनिश हो जाएगा। व्रत पे तो थोड़ा मुझे आसानी रहेगी बाद में, तो मैं फटाफट यहाँ पूजा कर लेती हूँ। कैसे आप लोग? गुड मॉर्निंग, हैप्पी नवरात्रे टू ऑल, है ना कानू? बोलो हैप्पी नवरात्रे, हैप्पी नवरात्रे बोल दो। हैप्पी नवरात्रे। और हमारी तो पूजा वूजा हो गई है और कानू भी उठ गया था पूजा के टाइम पे और वंशी सोई हुई है। ये मेरी साड़ी का लुक देखो आप, कैसा लग रहा है? अच्छी लग रही है आपको? क्योंकि ऐसे तो मैं पूरी प्रॉपर आपको दिखा नहीं पा रही थी, तो ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर आपको दिखा रही हूँ। कैसे ऊपर करूँ नीचे करूँ? हाँ, ऐसे फिक्स आ रहा है। तो मुझे साड़ी इतनी ना अच्छे से बांधनी आती नहीं है, पर जैसे भी आई मैंने वैसे बांध ली। और ये ना मैंने 2 साल पहले करवा चौथ पे डाली थी, उसके बाद से ना ये साड़ी ऐसे ही रखी थी। और ये ब्लाउज में ना पूरे मिरर लगे हुए हैं, देखो मैं इस साइड से दिखाती हूँ आपको। ये पूरे मिरर लगे हुए हैं ब्लाउज में, दिख रहे हैं? मैं थोड़ा पास आके दिखाती हूँ। ये देखो, ये मिरर लगे हुए हैं ब्लाउज में, मतलब थोड़ा पार्टी वेयर टाइप का ब्लाउज है। पर मेरा ना ये ब्लाउज ऐसे पहनने का मन नहीं करता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि बॉर्डर इसकी ब्लू कलर की बॉर्डर है ना, देखो ये ब्लू कलर की बॉर्डर है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं इसमें ना ये नेवी ब्लू कलर जो है इसका, उसी कलर का ब्लाउज बनाऊँ सिंपल थोड़ा, तो थोड़ा अलग भी लगेगा देखने में और अच्छा भी लगेगा, क्योंकि ये बिल्कुल मिक्स मैच हो जाता है ब्लाउज इसके साथ। और थोड़ा डिफरेंट आजकल है कि थोड़ा डिफरेंट ब्लाउज हो तो थोड़ा अलग दिखता है। तो मैं देखती हूँ इसका ब्लाउज ना ऐसा नेवी ब्लू कलर का बनवाऊंगी और इसकी बॉर्डर अच्छी लगती है मुझे, कलर तो ठीक ठाक ही है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। इस टाइप की चूड़ियाँ लाई थी मैं वंशी के लिए। और ना मैं इसके ना मतलब इतने मतलब कॉस्टली कपड़े लेके आई थी, मेरे हिसाब से कॉस्टली थे। वैसे तो बच्चों के कपड़े थोड़े ना महंगे ही आते हैं, और एक दूसरा ना मुझे बार्गेनिंग करनी नहीं आती। जैसे कोई बोल देगा कि 1300 के कपड़े हैं या 1400 के कपड़े, तो मैं ज्यादा से ज्यादा उससे ना 100 रुपए कम करा सकती हूँ, उससे ज्यादा ना मुझसे कम बोला ही नहीं जाता। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इसने 1400 बोल दिए तो मैं 1000 या 1200 कैसे बोलूँ, मुझसे ना वो चीज होती नहीं है। इसलिए मैं जल्दी से अकेले ना मार्केट जाती नहीं हूँ। पर उस दिन आपको पता है ना, नजफगढ़ मार्केट मैंने आपको दिखाया था, तो मैं अकेले गई थी और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ठग के आ गई थी, क्योंकि मेरी भाभी के लड़के के कपड़े लाई थी मैं 900 रुपए के, ठीक है। और कानू के लाई थी बर्थडे के लिए, जो लाई थी वो 900 रुपए का सूट। और वंशु के कपड़े उन्होंने ना 1400 रुपए के बोले थे, पर मैं लेके आई थी वो 1300 रुपए में, मतलब 100 रुपए में कम करा पाई। और मैंने तीनों कपड़े एक ही शॉप से लिए तब। तो इस चीज में थोड़ा सा मेरा है कि मैं बार्गेनिंग नहीं कर पाती हूँ ढंग से। और वो कपड़े भी मैं आपको दिखाऊंगी। कपड़े तो सुंदर है, कपड़े में कोई खराबी नहीं, कपड़े मुझे बहुत पसंद आ गए थे। मैंने इसीलिए ना रेट नहीं देखा। जब कोई चीज पसंद आ जाती है ना तो फिर रेट नहीं देखते हम लोग। अब मेरा दिल आ गया था उन कपड़ों पे। तो ये चूड़ियां लेके आई थी देखो वंशी के लिए मैं, और ये तब से बाहर ही पड़ी है ड्रेसिंग में। अभी इनको अंदर उठा के रखूंगी। ये ब्रेसलेट है, चूड़ी तो क्या है इस टाइप से। और ये ना मम्मी, जो मैंने साड़ी नहीं पहनी थी बर्थडे पे कानू के, तो उस पर मेरी मम्मी लेके आई थी मेरे लिए चूड़ा। मतलब राजस्थान के आपको पता है चूड़े फेमस हैं। ये देखो, दिख रहा है? ये देखो बड़ा सुंदर चूड़ा, और उसके मैच का था बिल्कुल। तो मतलब मम्मी ने मुझे कोई खर्चा नहीं दिया। शाइन कितनी प्यारी देखो। वहां के चूड़ों में ये खासियत है, उनकी चमक नहीं जाती है। अगर चटकने को चटक जाएंगे, निकल जाएंगे नग वगैरह, वो भी बहुत टाइम बाद, इतनी जल्दी नहीं।
और शाइन बहुत प्यारी होती है। और दिल्ली के चूड़ों में क्या होता है, मैंने कई बार खरीदा है, वैसे तो मोस्टली मैं दिल्ली से ना चूड़े खरीदती नहीं हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी इतने दे देते कि मुझे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। पर फिर भी मैं कभी खरीदती हूँ ना तो उनके नग बहुत जल्दी निकल जाते हैं, शाइन उतनी नहीं होती, पर इनकी ना शाइन बहुत प्यारी होती है। और किसी दिन टाइम मिलेगा ना तो मैं आपसे पूरा ब्लॉग शेयर करूंगी। मेरे पास ना राजस्थानी चूड़े हैं बहुत सारे जो मम्मी ने दिए हुए हैं, तो सारे आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे कलर के हैं, क्या क्या है। तो ये चूड़ा था, और ये लाई थी मैं फेशियल किट अपनी, और एक बार किया था मैंने उस दिन, मतलब बर्थडे से एक रात पहले किया था, और ठीक था, मतलब अब जैसी स्किन है वैसी तो होगी, पर हाँ ग्लो लग रहा था थोड़ा बहुत। ये 287 का है, और इसमें ना 4 स्टेप आते हैं, 4 स्टेप है। लोटस का है, तो लोटस की वैसे भी चीजें अच्छी होती है, और मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ लोटस की चीजें ही लेना, क्योंकि स्क्रब भी मैं लोटस का यूज करती हूँ, और क्रीम भी बीच में यूज करी थी, लोटस की व्हाइटनिंग क्रीम जो आती है वो करी थी, फिर मैंने क्रीम लगाना छोड़ दिया। मैं कोई फायदा नहीं, पैसे वेस्ट करके क्रीम वगैरह से कुछ नहीं होता, तो वो छोड़ दिया मैंने। तो ये है, इसमें देखो ये क्या है, ये 3 स्टेप है। ये फर्स्ट स्टेप है, ये है क्लींजर, सेकंड स्टेप है एक्टिवेटर, और थर्ड स्टेप है मसाज क्रीम, और फोर्थ तो है वही पैक जो अपना होता है। तो मतलब ठीक है, इसमें एक बार का बच गया था, और मेरे हस्बैंड ने बोला कि खरीद के लाओगे ना तो एक बार मेरे भी करना है, मतलब मुझे भी फेशियल करना है। और उसके बाद ना वो काम में बेचारे ऐसे लगे कि पूरा दिन ना काम में निकल गया, फिर उनको ध्यान ही नहीं रहा फेशियल करना, और रात में ना बहुत थक गई थी मैं भी, तो मेहंदी वगैरह भी मैंने ऐसी लगाई गोल गोल करके बस। और मुझे मेहंदी लगानी आती भी नहीं है वैसे, हर काम हर किसी को नहीं आता ना, तो मैंने ऐसी लगाई और मैं पढ़ के सो गई। 12-1 वैसे ही बज गए थे बर्थडे से एक रात पहले। तो ये था, पूरी राम कथा मैंने आपको बता दी, बर्थडे किया। और हाँ, कल मेरे पास एक कमेंट आया था मेरी एक फ्रेंड का, एक सब्सक्राइबर का, मुझसे पूछा था कि आप कहाँ से हो, क्योंकि मैं हरियाणा से भी बोलती हूँ कि हरियाणा में कपड़े का लेन देन ज़्यादा होता है, मैं ये भी बोलती हूँ कि मैं राजस्थान। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ना मेरा जो गांव है वैसे तो राजस्थान में है, राजस्थान की मैं रहने वाली हूँ, मतलब अलवर में मेरी पैदाइश हुई थी, बट अभी मेरे जो पेरेंट्स रहते हैं वो गाँव में रहते हैं, भैरोड़ के पास में। ठीक है, तो हमारा जो अभी का गाँव है वो भी ना भैरोड़ तो राजस्थान में आता है, वैसे जहाँ पापा मम्मी रहते हैं अभी वो हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे है। पर क्या है ना कि हमारी जो सिंगल फैमिली है ना सिर्फ वो ही राजस्थान में रहती है, बाकी हमारे सारे रिलेटिव हरियाणा से है। मेरी मम्मी हरियाणा से है, और मेरी बहनों की शादी सबकी हरियाणा में हुई है, भिवाड़ी हिसार के पास पड़ता है, और क्या बोलते हैं पूरी मतलब रिश्तेदारी हरियाणा के। तो हमारे जो भी रीति रिवाज चलते हैं ना वो हरियाणा के हिसाब से चलते हैं, पर हम हैं बेसिकली राजस्थान से। और लैंग्वेज में भी आपको मिक्सअप मिलेगा, कभी हरियाणवी बोलते हैं, जब रिश्तेदार हमारे सारे आ जाते हैं तो उनके साथ हरियाणवी बोलते हैं हम, और जब हम बहन भाई आपस में अकेले होते हैं तो हम सारे अलवर में पढ़े हैं, लिखे हैं, बड़े हुए हैं, तो हम फिर वो अलवर में जो है ना राजस्थानी भी नहीं चलती, वो मेवाती लैंग्वेज चलती है, तो हम उसमें बात करते हैं, तो वो सब है। तो पूरा कंफ्यूजन ये है, तो मैंने मिटा दिया आपका। तो चलो मैं आपको वंशु के कपड़े भी दिखाती हूँ। वंशी के मैं ना ये कपड़े लाई थी, ये ऊपर का टॉप है, और इसकी ना ये चीज मुझे बहुत प्यारी लगी तो इस वजह से मैं ले आई थी, और मुझे ना कलर भी बहुत पसंद आया इसका। ये है, और अंदर से ये इनर है डालने का, ये छोटा सा, और ये चुन्नी है छोटी सी, तो अच्छी लग रही थी वंशिका पहन के इसको। और ये प्लाजो है, मतलब शरारा बोलो या प्लाजो बोलो। और वंशिका ने इतना गंदी हालत की थी ना इसकी, आपने वीडियो भी देखी होगी, पहना हुआ था उसमें, एक सॉन्ग में मैंने वीडियो डाली थी उसकी शॉर्ट में। और ये देखो पूरा ब्लैक ब्लैक लगा दिया था, अभी तो बहुत छूट गया है क्योंकि मैंने नींबू से नमक से रगड़ा, कैसे कैसे रगड़ा, हाथों से रगड़ा, तब जाके इतना छूटा। नहीं तो पूरा इसने ना पजामा ब्लैक कर दिया था, पता नहीं कहाँ बैठी थी क्या किया था नहीं पता मुझे, पूरा ब्लैक कर दिया था, पूरा यहाँ से ब्लैक कर दिया था, पीछे पूरी सब्जी लगा दी थी, हालत खराब कर दी थी इस पजामे में, इसकी प्लाजो की। इसमें बड़ी मुश्किल से मैंने साफ किया। मैंने फिर वंशी को धमकी दी, मैंने बोला अब आपको जल्दी से पहनाऊंगी नहीं, अब जब कोई पार्टी होगी ना और ऐसा लगेगा कि मतलब थोड़ी देर पहना के उतारे तभी पहनाऊंगे, आप बहुत गंदा करते हो ऐसे, क्योंकि लाइट कलर है ना। वंशी ने चलो गंदा करने की बात अलग है, साफ भी हो जाता, पर उसने पता नहीं क्या लगा लिया था, मुझे लगता है शायद हलवाई के पास से वो पतीले का काला होता है कि क्या होता है मुझे समझ नहीं आया, वो लगा लेता, बड़ा गंदा कर दिया था, बड़ी मुश्किल से मैंने साफ किया है ये।
और यहाँ बना रही हूँ मैं सावक की खिचड़ी। तो बस मैंने यहाँ पे एक हरी मिर्च और एक हरी मिर्च और थोड़ा से टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल के बना दी है। बिल्कुल सिंपल, और तो कुछ खाते नहीं है व्रत में मसाला वगैरह इतना। तो बस यहाँ पे खिचड़ी हमारी बन जाएगी। ये देखिए टेस्टी सी। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।